बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 अक्टूबर है और दिन है जुमेरात का। मियां नवाज शरीफ की वापसी में 47 घंटे बाकी हैं, लेकिन अभी तक खदशात बरकरार हैं। मियां नवाज शरीफ जब तक पाकिस्तान में लैंड कर नहीं जाते तब तक खदशात बरकरार रहेंगे, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है, मियां नवाज शरीफ साहब की जो अमानतदारी है, दयानतदारी है, जो सच्चाई है, उसके बारे में उनके अपने हामी लोग भी जो है वो श्योर नहीं हैं, वो यकीनी नहीं है कि मियां नवाज शरीफ जो कह रहे हैं वो करेंगे। क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब आप जिस तरह से नुसरत जावेद साहब ने एक प्रोग्राम में कहा कि मियां नवाज शरीफ अगर ज़मीनी खुदाओं के सहारे पर आ रहे हैं तो मत आएँ। मसला यह है कि जब आप अपने बलबूते पर नहीं आ रहे होते, जब आप अपनी जुर्रत बहादुरी पर नहीं आ रहे होते, जब अपने फैसले के मुताबिक नहीं आ रहे होते, तो फिर आपको मुसलसल ये खटका लगा रहता है, खदशा लगा रहता है, ख़तरा लगा रहता है कि दरमियान में कोई एक चीज़ भी इधर उधर ना हो जाए। अगर एक चीज़ भी इधर उधर हुई तो सारा मामला ख़राब हो जाएगा। मियां नवाज शरीफ जो इंतहाई बुज़दिल हैं, हमेशा डील करके पाकिस्तान से भाग जाते हैं और पाकिस्तान जब वो इक़्तिदार में नहीं होते तो वो लंदन में ही रहते हैं। इक़्तिदार में भी अगर उनके आप 2013 से 17 तक जो वो था टेन्योर देख लें तो एक साल तकरीबन इसमें से वो, यानी दिन अगर काउंट करें तो तकरीबन एक साल वो पाकिस्तान से बाहर रहे। इनके इलाज बाहर हैं, इनके असासे बाहर हैं, इनकी जदादें बाहर हैं, इनकी औलादें बाहर हैं, इनका सब कुछ बाहर है, इनके मफादात बाहर हैं। यही वजह है कि जब तक वो लंदन में थे तो उन्होंने इसराइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीन के हक़ में कोई ट्वीट नहीं किया। या फिर उन्होंने ट्वीट तो किया, वो मुझे अब याद नहीं है कि उसमें उन्होंने 5-6 दिन बाद किया, और बल्कि उन्होंने बहुत दिन बाद किया। मरीम नवाज साहबा ने उस वक्त ट्वीट किया था जब मियां नवाज शरीफ लंदन छोड़ गए थे। मियां नवाज शरीफ ने तो मेरे ख्याल कल परसों किया है, कुछ 10 दिन बाद, तो उसमें भी वो उनका मौक़िफ़ नहीं है। मियां नवाज शरीफ इस वक्त नामज़द वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है। इस वक्त सारी चीज़ें जो उनके लिए हो रही हैं वो नामज़द वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है। अगर उनके अंदर इतनी जुर्रत है तो वो सऊदी अरब थे, वहाँ किसी इंटरनेशनल मीडिया को एक इंटरव्यू देते और फ़लस्तीन के हक़ में बात करते, इसराइल के ख़िलाफ़ बात करते, लेकिन ये नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि जब आप आलमी क़ुव्वतों के बलबूते पर इक़्तिदार में आ रहे हों, जब आप डीलें करके आ रहे हों, तो जब फिर आप करप्ट भी हों तो आप कमज़ोर होते हैं, आप कंप्रोमाइज़ होते हैं। अब मामला ये है कि इनकी वापसी के लिए जो है वो एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि कोई माहौल नहीं बन सका, कोई ग्राउंड के ऊपर कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है और कोई जोश व खरोश नहीं है। आप देख लें कि कौन कौन से लोगों को लालच दिए जा रहे हैं। कभी उनको जो है वो खाने का तो ज़ाहिर है ही सही, फिर कहा जाता है कि कारों की बजाय बड़ी गाड़ियों में लोगों को लेकर जाएँ। फिर यह है कि एयरपोर्ट पर इस्तकबाल की बजाय लोगों को डायरेक्ट डरबे में जैसा बंद कर देते हैं, इनको जो मीनार पाकिस्तान उसमें बंद कर दो, निकल ना सकें। फिर जो है वो कहा गया कि खाने के हवाले से तो खैर बड़ी चीज़ें होंगी, वो तो नून लीग का अच्छा है ट्रैक रिकॉर्ड। फिर कहा गया होंडा 1 to 5 मिलेगा। फिर साथ ही ख़वातीन डांसर्स जो है वो वहाँ पे मुख्तलिफ अब जगहों पे लाई जा रही हैं और वहाँ पे भी लाई जाएंगी। तो इस हवाले से मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, दोबारा जिक्र करूँगा। जो मियां उमर नाम के एक मैं ट्वीट देख रहा था कि खुदारा इस वक्त जो फ़लस्तीन के अंदर जुल्म हो रहा है, आप अपने नाच गानों वाला प्रोग्राम मनसूख कर दें। बाकी मियां साहब का इस्तकबाल भी करें, मीनार पाकिस्तान पर जलसा भी करें, लेकिन नाच गाने और ये ख़वातीन डांसर्स वाला चैप्टर जो है वो क्लोज़ कर दें। फिर इन्होंने जो है वो इस्लामिक टच जन्नत की टिकटों वाला, यानी आप ये देख लें कि होंडा 1 to 5 से लेकर और ऐप के ज़रिए ट्रैकिंग और उनकी कि कहाँ कहाँ वो जा रहे हैं, बायोमेट्रिक वो जो होती है जियो फेंसिंग, उस तक की धमकी। फिर ख़वातीन डांसर्स से लेके और जन्नत की टिकट तक हर तरह का स्टफ़ मौजूद है, हर तरह का लालच मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद कोई अवाम में जोश व खरोश नहीं है, बल्कि जिस तरह की वीडियोस ग्राउंड से आ रही हैं स्कूल के बच्चों की, वो सबसे ज़्यादा नून लीग के लिए तशवीश की खबर हैं। अब मामला यह है कि इन्होंने ना करोड़ों रुपए देकर एक कंपेन डिज़ाइन करवाई, कुछ इन्होंने वीडियोस बनवाई सोशल मीडिया के लिए कि मियां नवाज शरीफ की वापसी से पहले ना कि दोबारा वो आ रहा है, ये हो गया, वो होगा, वो दौर आ रहा है और कमिंग सून फलाना टिकने, एक पूरी ये होता है। आप करोड़ों रुपए देते हैं कंपनीज़ को, जैसे ये टीवी के ऊपर ऐड चलते हैं ना, आप कई कंपनीज़ के कई प्रोडक्ट्स के बड़े ज़बरदस्त ऐड देखते हैं और वो ऐड जो है वो उसके पीछे एक थीम होता है, उसके पीछे एक सोच होती है, उसके पीछे पूरा एक काम होता है और वो लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं इस चीज़ के ऊपर। इन्होंने करोड़ों रुपए देके और वीडियोस बनवाई मियां नवाज शरीफ की वापसी पर। तहरीक इंसाफ के किसी पाकिस्तानी या ओवरसीज़ पाकिस्तानी लड़के या लड़की ने बैठ के, पता नहीं अब वो कंप्यूटर के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर या मोबाइल के ऊपर, क्योंकि आजकल मोबाइल में एडिटिंग हो जाती है, उसने एक उसकी काउंटर वीडियो बनाई है और वो जो काउंटर वीडियो मुफ्त में बनाई गई है उसके व्यूज़ इस वक्त सोशल मीडिया पे 10 गुना ज़्यादा हैं उस वीडियो से, उन वीडियो से जो करोड़ों रुपए की ब्रांडिंग से नून लीग ने तैयार करवाई हैं। तो बात यह है कि जब आप डीलें करके आते हैं, जब आप किसी और के कंधे पे आते हैं, जब आपकी ज़बान अपनी नहीं होती, जब आपकी सोच अपनी नहीं होती, जब आपने 16 माह में आवाम के साथ जो हशर नशर किया, तो फिर ज़ाहिर है लोगों का कोई जोश व खरोश, लोगों को क्या लेना देना मियां नवाज शरीफ। ये 16 माह की हुकूमत नवाज शरीफ की थी, सारे फैसले नवाज शरीफ के हक़ में आए, सारी अदालतें नवाज शरीफ के हक़ में मैनेज हुई, अब तक चीज़ें मैनेज हो रही हैं। तो
इक़्तिदार तो आज भी निगरान हुकूमत नवाज शरीफ की है। ये आप देखें ना, लोगों के अंदर किस हद तक है। लोग कहते हैं कि ये जो 40 रुपये पेट्रोल की कीमत कम की गई है सिर्फ नवाज शरीफ के लिए की गई है ताकि लोग जलसों में जाएं। ये अब सोच और अप्रोच है। फिर इसी तरह से अब जो है वो डॉलर का ऊपर गया, उस पर मैं अभी आता हूँ। तो लोग कह रहे हैं ये ड्रामा है, ये जानबूझ के ऊपर लाया जा रहा है ताकि मियां नवाज शरीफ आके और फिर कहें कि ये हुआ है वो हुआ और डॉलर फिर नीचे लें। इस हद तक लोगों के अंदर मायूसी है, गैर यकीनी है और लोगों का जो है वो एतमाद का फुकदान है कि लोगों को हर चीज़ खुल के नज़र आ रही है कि किस तरह से हो रही है। और कल जो कोई हाई कोर्ट में हुआ, आज भी खैर है, जाएंगे तो आपको बताएंगे। अब आ जाएँ जनाब, आज वैसे इंटरेस्टिंग था, जंग अखबार मैंने ट्वीट भी किया था। एक खबर थी बाइडन ने इसराइल को क्लीन चिट दे दी, ऊपर थी नैब ने नवाज शरीफ को क्लियरेंस दे दी। अंदाज़ा लगाएं, अमेरिका जो इंसानी हकूक़ का चैम्पियन बनता है, वो एक हॉस्पिटल के ऊपर जो हमला इसराइल ने किया, 500 जो वहाँ पे बच्चे और ख़वातीन और मरीज़ जो थे और डॉक्टर्स थे, स्टाफ था, वो सब शहीद हो गए। 500 अमेरिका ने उनको क्लीन चिट दी थी, बगैर कोई ट्रायल, बगैर कोई सबूत, बगैर कोई। और इसी तरह से नैब, जिसने करप्शन लूट मार को रोकना है, अरबों रुपए की करप्शन के सज़ा याफ्ता मुजरिम को उन्होंने क्लियरेंस दे दिया कि जी आप बिल्कुल आएँ। तो ये मुल्क के अंदर और दुनिया के अंदर ये इस वक्त निज़ाम जो है वो दुनिया के अंदर, तो खैर ये सिर्फ अमेरिका के मामले में है मामला, लेकिन वो अपने मुल्कों के अंदर उन्होंने बहुत से कवानीन ऐसे रखे हुए हैं जिस पर अमल भी होता है। हमारी तरह नहीं है, हमारे मुल्क में उनको चोर, डाकू और लुटेरे चाहिए इक़्तिदार में, अपने मुल्क में वो एक एक चीज़ का हिसाब और जवाब लेते हैं। आगे आ जाएं जनाब, 5 हफ्ते बाद डॉलर की कमी को ब्रेक लग गई है और 3 रुपये से ज़्यादा जो है वो इंटरबैंक में डॉलर जो है वो महंगा हुआ है। इसके अलावा एक मेहताब हैदर साहब की खबर है कि कर्ज़ों की आमद की रकम सुस्त पड़ गई और सरमायाकारी भी नहीं आ रही। और इस हवाले से जो रेलिवेंट पोर्शन है उनका वो ये कहते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वजारत ख़जाना के सोर्स ने उनको क्या बताया, मेहताब हैदर साहब को वजारत ख़जाना के एक आला ज़रिए ने, आला सोर्स ने, इंपॉर्टेंट सोर्स ने बताया कि डॉलर जनरेट करने की मुल्क की सलाहियत गुज़िश्ता 2 माह यानी अगस्त और सितंबर के दौरान सुकड़ी है। इसमें जो रकम मिल पाई है वो बिल तरतीब 316 मिलियन डॉलर और 320 मिलियन डॉलर थी। फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की मुशावरत और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद से मनी चेंजर्स के ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन शुरू किया, जिसके बाद रुपये और डॉलर शरह तबादला में बहुत हद तक जो है वो बेहतरी हुई। लेकिन ऐसे इंतज़ामात की हमेशा एक हद होती है। मुल्क के इकनॉमिक जो हैं मैनेजर्स इन इंतज़ामी इक़दामात को उस तकमील तक पहुँचाने में नाकाम रहे जहाँ डॉलर की आमद की रफ्तार को यकीनी बनाया जा सकता। अब चूँकि इंतज़ामी इक़दामात की चाम ख़त्म हो चुका है, उनका चाम ख़त्म हो चुका है इंतज़ामी इक़दामात का, चुनाचा रुपया फिर से अमरीकी डॉलर के मुकाबले में अपनी कदर खोने लगा है। देखिए मामला ये है कि डॉलर पाकिस्तान में आने के 4 ही तरीके हैं ना, या ये है कि पाकिस्तान को चीज़ एक्सपोर्ट करे और डॉलर इकट्ठे करे, वो कम हो रही है एक्सपोर्ट हमारी, या ये होता है कि आप के मुल्क में जो है वो बैरूनी सरमायाकारी वो हो नहीं रही। तीसरा फिर ज़रिया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी रेमिटेंसेस भेजें, जो इमरान खान के दौर में 32 अरब डॉलर की कीमत थी, शहबाज शरीफ 26 अरब डॉलर पर छोड़ के गए थे और अब उसमें मज़ीद कमी आ रही है। तो 5-6 अरब डॉलर एक साल में ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो रेमिटेंसेस भेजना कम किए हैं। तो ये बहुत बड़ा एक पाकिस्तान के लिए नुकसान है, पाकिस्तान की मुशीयत के लिए। और फिर अब भी नवाज शरीफ की वापसी के ऐलान के साथ लोगों का और सिस्टम पर एतमाद कम होने लग गया है और ज़्यादा नफरत बढ़ने लग गई है और खदशा है कि रेमिटेंसेस और ज़्यादा गिरेंगी और ज़्यादा मसाइल खड़े होंगे कि एक ज़ायद मुजरिम इश्तिहारी फरारी मफरूर भगोड़े को जिस तरह से पाकिस्तान लाकर और मुसल्लत किया जा रहा है और वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा रहा है। अच्छा, अब आगे वो लिखते हैं कि जुलाई 2023 में डॉलर्स की आमद को उस वक्त ज़बरदस्त तक़वियत मिली जब IMF ने 1.1 अरब डॉलर जारी कर दिए। इसी दौरान पाकिस्तान ने 2 अरब डॉलर के इजाफी डिपॉजिट सऊदी अरब से भी हासिल किए। इसके अलावा हुकूमत ने जंगी तैयारों के लिए 508 मिलियन डॉलर्स का गारंटी शुदा कर्जा भी हासिल किया। अभी तक जुलाई से सितंबर तक के पहले अभी तक जुलाई से सितंबर तक के पहले महीने में पाकिस्तान ने तमाम कसीरुल तरफ़ैन और 2 तरफ़ा कर्ज दहिंदगान से 3.52 अरब डॉलर रवां माली साल के लिए हासिल किए हैं, जो कि गुज़िश्ता साल के इसी अरसे के दौरान 2.234 अरब डॉलर हासिल किए गए थे। इस्लामी तरक्याती बैंक ने ताहाल 100 मिलियन डॉलर की रकम मुख्तसर मुद्दती मकासद के लिए रवां साल में दिए हैं। तो ये जनाब हालात हैं। बल्कि ये एक्सप्रेस ने भी आज यही लगाया हुआ है कि इंटर बैंक में डॉलर 3.26 पैसे जो है वो महंगा, सोना जो है वो 6400 रुपये फ़ी तोला जो है वो महंगा, डॉलर का इंटर बैंक रेट 280.29 और ओपन मार्केट में 280 रुपये रिकॉर्ड, और सोना 2,06,500 रुपये तोला हो गया।
अच्छा, फिर एक और ख़बर आप देखें, टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात में 9.95% कमी। टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात में 10% की कमी। और ये हालात हैं, एक तरफ हमारी एक्सपोर्ट्स मुसलसल गिर रही हैं और दूसरी तरफ जो है वो सूरत हाल सारी चीज़ों की आपके सामने है। यूटिलिटी स्टोर्स ने 20,000 मैट्रिक टन चीनी खरीद ली। अखराजात मिलाकर कॉर्पोरेशन को फी किलो चीनी तकरीबन 150 रुपये में पड़ेगी। जो चीनी 85 रुपये में बिक रही थी, जिसकी जो यानी तैयार होने की और मार्केट में आने की कीमत इससे भी कम थी, उसमें भी शुगर मिल्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा था। वो अब 150 रुपये में यूटिलिटी स्टोर ने लिया। आप अंदाज़ा लगाएं डबल पे। किसको फ़ायदा हो रहा है? आपको पता ही है किसको फ़ायदा हो रहा है और क्यों फ़ायदा दिया जा रहा है। यही इनके तरीके हैं, किस तरह से ये जो है वो फ़ायदे देते हैं। इसी तरह से जो है वो बल्कि वो जो मैं पढ़ रहा था, ये डॉलर वाली ख़बर, ये दुनिया न्यूज़ की थी। एक्सप्रेस ने लिखा, डॉलर की फिर लंबी छलांग, सोना भी महंगा, स्टॉक मार्केट में मंदी और इंटरबैंक में डॉलर यकदम 3 रुपये 25 पैसे बढ़कर और इतने का हो गया और फलां स्टॉक एक्सचेंज भी गिरी। ये सब नवाज शरीफ के इसको आने से भी जोड़ा जा रहा है कि वो जब से आने की खबर आई है तो लोगों के अंदर एकदम जो है वो मायूसी बढ़ी है और बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ी है। अब मैं आपके सामने ना कुछ 1.5 मिनट के अंदर कुछ 6 मज़ाहिया ख़बरें आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली मज़ाहिया ख़बर, पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार हमारी अवलीन तरजीह है, मुर्तज़ा सोलंकी। शफाफ इंतखाबात अहम, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सिलेक्शन की सियासत ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया, बिलावल भुट्टो जरदारी, जो खुद जिनको सिलेक्ट करके और वज़ीर ख़ारजा बनाया गया। पैमरा गैर ज़रूरी पाबंदियों या हदायत पर यकीन नहीं रखता, सलीम बेग, चेयरमैन पैमरा। तमाम चैनल्स को अपनी जिम्मेदारियों को एहसास करना चाहिए, हमें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, चेयरमैन पैमरा। अच्छा, फिर आपको मज़ाहिया खबर बताऊं, पुलिस इलेक्शन कराने के लिए पुरअमन माहौल की फरहमी के लिए तैयार, सिंध के लोग बड़े दिल वाले, 50 दिन में एक दफ़ा भी सियासी मुदाखलत नहीं हुई, IG सिंध। ये मज़ाहिया ख़बरें हैं, रियलिटी आप देखें और मज़ाहिया ख़बरें देखें। अच्छा, एक ये इसको आप मतलब मजाक समझें या जो भी समझें, एक बार फिर जो है वो इमरान खान को बेटों से फ़ोन पर बात कराने की इजाज़त दी गई है और इमरान खान को वर्जिश के लिए साइकिल भी देने की मंजूरी दी गई है। आज तक इनका सिकंदर जुल्कुरनैन अबुल हसनात साहब का जो है वो कोई ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं करती जेल इंतज़ामिया, लेकिन एक बार फिर इन्होंने जो है वो ऑर्डर दे दिया। तो ये जनाब कुछ हालात हैं। फिर इसी तरह से मुर्तज़ा सोलंकी साहब की जो मुलाकात हुई है शफ़क़त महमूद साहब के साथ, मैंने आपको पता ही है इस पर बात ही नहीं की थी, इतनी गैर अहम चीज़ थी। मतलब मुर्तज़ा सोलंकी साहब की क्या वक़्त क्या है बेचारे की, वो सिर्फ यही कर सकते हैं कि 7.5 लाख रुपए के ऊपर ज़मीर फ़रोशों को पर मंथ भर्ती कर लें नवाज शरीफ के आने के लिए, बयानी बनाने के लिए। इससे ज़्यादा उनकी सियासी वक़्त नहीं है, उनकी हैसियत नहीं है, वो इतनी बड़ी शख्सियत नहीं है कि वो जाके PTI से मुज़ाकरात करेंगे। और ना ही शफ़क़त महमूद साहब इस वक्त तहरीक इंसाफ में, उनको आप कंसीडर कर सकते हैं। तो ये एक फजूल बात थी, तो उसके ऊपर खबर आ गई जनाब तमाम दरवाजे मुज़ाकरात के बंद। पूरे पाकिस्तान को नज़र आ रहा है भाई तहरीक इंसाफ से के ऊपर जो है वो ना सिर्फ मुज़ाकरात बल्कि इंसाफ, कानून कायदे सब रास्ते उसके ऊपर बंद हैं। उसके ऊपर आज अच्छा एक और चीज़, 30 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया था कि बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को मिलेगा। फैसला उस वक्त से जारी नहीं हुआ, उस पर अब तहरीक इंसाफ ने बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने तहरीर दरखास्त दी है, क्योंकि खटका दोबारा लगने लग गया है कि बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ से ले लिया जाएगा। क्योंकि नवाज शरीफ कहते हैं कि जनाब इमरान खान को तो आपने जेल में डाल दिया, बाकी भी सजाएँ दे रहे हैं, PTI का बंदा बाहर नहीं आ सकता, उनका झंडा बाहर नहीं आ सकता, उनका नाम बाहर नहीं आ सकता, TV पर उनका बंदा नहीं आ सकता, TV पर इमरान खान की तस्वीर नहीं चल सकती, TV पर इमरान खान का नाम नहीं चल सकता। लेकिन नवाज कहते हैं नहीं, अभी भी नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड यह है कि बल्ले का निशान ही ना हो, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ को भी ये बात पता है कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर के ऊपर होगा तो उल्टे हो जाएं, सीधे हो जाएं, जो मर्जी करें, बल्ले को शिकस्त नहीं दी जा सकती। उसके बाद आज जो है वो नईम हैदर पंजोता साहब ने कल ट्वीट किया कि आज इस्लामाबाद कोर्ट में इमरान खान साहब का एक बहुत अहम केस लगा हुआ था, वो अलकादिर और तोशा खाना, जो नैब के केसेस में उनकी ज़मानतें खारिज हुई थी, उनको उसके हवाले से था। अब आज वो बेंच कैंसिल हो गया। अब होगा ये कि अगर इमरान खान की ज़मानत हो भी जाती है तो उसमें साइफ़र में, तो इमरान खान की नैब गिरफ्तारी डाल देगा। अगर आज ये केस लग जाता तो फिर ये चांसेस यकीनी था कि इमरान खान की वो जो ज़मानतें खारिज हुई थी वो फ़ैसला कलअदम हो जाता और इमरान खान की मेरिट पर दरखास्तें बहाल हो जाती, गिरफ्तारी नहीं डाल सकती थी। लेकिन अब यह है कि आज क्योंकि बेंच कैंसिल हो गया, सिर्फ आज नवाज शरीफ का केस सुना जाएगा। और अब यह है कि इमरान खान का जो नईम हैदर पंजोता साहब ने कहा कि ये बड़ा एक उन्होंने एतराज़ किया। अब यह है कि इमरान खान की ज़मानत खारिज ही है, तो अगर इमरान खान की साइफ़र में आज कल में ज़मानत उनको दी जाती है तो ये इस केस में वो नैब उनको गिरफ़्तार कर लेगी। उसके बाद
KPK में सेहत कार्ड पर इलाज जो है वो बंद कर दिया गया है और बताया गया कि बहुत मुआशी बहरान है। तो KPK वाले जो हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब का शुक्रिया अदा करें कि मौलाना फजल रहमान साहब के इस वक्त समदी गवर्नर हैं और उनकी हुकूमत है, निगरान हुकूमत भी उनकी है। इससे पहले भी हुकूमत में वो 16 माह थे। तो KPK को मौलाना फजल रहमान साहब का, ANP का, निगरान हुकूमत का, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ये सारा जो इस वक्त निज़ाम है, इन सब का ये तोहफ़ा है कि एक तरफ तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नज़र नहीं आ रहा, जो PT में 7.5 लाख रुपए की भर्तियाँ हो रही हैं, 9 करोड़ रुपया दिया जाएगा 3 सालों में इनको, और अगर इनके प्रोग्राम की टीमों का और बाकी अखराजात मिला लें तो 20 से 25 करोड़ टोटल जो है वो खर्च होगा 3 साल में इनके ऊपर, 3 के ऊपर। बाकी जो रकम है वो तो अलग है, लेकिन हेल्थ कार्ड बंद हो गया है, बाकी कुछ नज़र नहीं आ रहा है इलेक्शन कमीशन को और किसी को जो भी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन निगरान हुकूमत ने अब जो है वो KPK में सिर्फ इसलिए हेल्थ कार्ड, देखें ये नफ़रत करते हैं KPK के लोगों से, ये पठानों से नफ़रत करते हैं। ये जितना हमारा इस वक्त सिस्टम है, नफ़रत इसलिए है पठानों से कि वो इमरान खान के साथ हैं और इसकी उनको कीमत अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि इमरान खान ने उनको हेल्थ कार्ड दिया था कि बाइज़्ज़त तरीके से जाके एक करोड़पति बंदा जहाँ पे इलाज कराता है वहीं पे तुम्हारा मुफ्त इलाज होगा, इज्जत के साथ होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ होगा, जाके डेरों पे आप लाइनों में नहीं लगोगे, किसी से भीख नहीं मांगोगे, इलाज के लिए किसी से कर्जा नहीं मांगोगे, कर्जे में नहीं आओगे, गुर्बत का शिकार नहीं होगे। ये जो उनको इमरान खान ने इज्जत दी थी, एक सहूलत दी थी, वो ख़त्म कर दी गई है। पंजाब में भी तकरीबन ख़त्म कर दी गई है और दूसरी तरफ करोड़ों अरबों रुपए करप्शन, लूट मार के ऊपर बेशबहा जारी हैं, फजूल कामों के ऊपर जारी है, लेकिन हेल्थ कार्ड के ऊपर जो है वो नहीं देना। और इसी तरह से उन्होंने क्या किया, इमरान खान ने हेल्थ कार्ड दिया था तमाम पाकिस्तानियों को, यानी पाकिस्तानियों से मुराद ये है कि जो पंजाब के लोग हैं, KPK के लोग हैं, पाकिस्तानी तो हैं, यानी कहने का ये मकसद था कि पंजाब और KPK के तमाम शहरी को बिला तफरीक। अब नून लीग ने क्या किया, इन्होंने ये हेल्थ कार्ड बंद करके सहाफ़ियों से दरखास्तें ली। पहले दरखास्तें सहाफ़ियों ने दी, अब उनको हेल्थ कार्ड एक एक करके दिया जा रहा है, एहसान जतलाया जा रहा है। फिर जिस सहाफ़ी का अब हेल्थ कार्ड के ऊपर इलाज होता है, उसका बाईपास होता है, कोई और उसका इलाज होता है, तो सहाफ़ियों की एक पूरी फ़ौज जो है वो नून लीग के हक़ में खुशामदी ट्वीट करते हैं और साथ उनकी फैमिली को हर्ट करते हैं जिनका मुफ्त इलाज होता है कि तुम इतने गरीब हो, तुम इतने गए गुजरे हो कि तुम्हारा नून लीग ने हेल्थ कार्ड जो दिया था उसके ऊपर इलाज हुआ। हालांकि इमरान खान के दौर में ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सबका इलाज हो रहा था, पता ही किसी को नहीं था। हज़ारों लाखों लोगों का इलाज हुआ, मुफ्त हुआ और हुकूमत रियासत ने पे किया। ज़ाहिर है शहरी इसी चीज़ का टैक्स देते हैं कि उनको इलाज की सहूलत तो कम अज़ कम उन लोगों को तो मुफ्त मिले जो इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते। अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तान पर। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह की इमाम साहब कामिल नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।